माशाल्लाह, काफ़ी हुज्जाज इकराम बहुत ही ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं आज। काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी लोग जो बसें वाले हैं, बस में जो आए हैं वो आगे नहीं जाते हैं, बस खाली थोड़ा सा जहाँ से पहाड़ की शुरुआत होती है वहाँ से ही वापस आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो दोनों बिल्डिंगों से बीच में से पहाड़ जो दिख रहा है वो टॉप पे गार है। तो काफ़ी जो जहीब लोग हैं वो ऊपर यहाँ से भी थोड़ी सी चढ़ाई चालू होती है तो आगे नहीं जाते हैं, खाली देख के यहाँ से ही वापस चले जाते हैं। तो चले हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो पहाड़ का मेन एंट्रेंस इधर से है। काफ़ी भीड़ है आज, अभी थोड़ी धूप हो गई है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ से मेन एंट्रेंस है और यहाँ से पहाड़ का निचला हिस्सा है, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो मेरी लेफ़्ट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इस बोर्ड का यही मकसद है कि इस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आना कोई इबादत का काम नहीं है, और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे सहाबा इकराम यहाँ पे नहीं आते थे और ये हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनसे ये चीज़ें अटैच हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ़ ख़ान मक्कातुल मुकर्रमा से। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत ही ऊंचा पहाड़, जहाँ पे मेरे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चंद रोज़ गुजारे थे। तो मेरा मकसद है इस पहाड़ के चोटी पे एक गार बनी हुई है, उस गार की ज़ियारत करना, और बड़ा ही सख्त रास्ता है, आगे आपको दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत ही बूढ़े बूढ़े लोग ज़ियारत करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही सख्त रास्ता है, काफ़ी हिम्मत वाले बंदे हैं। तकरीबन 60-70 साल के बुज़ुर्ग हैं ये, और बड़े आराम से ज़ियारत करके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी थोड़ा और बाकी है, वो चोटी पे जाना है हमें। आपको टॉप दिख रहा होगा, और ये मेरे राइट साइड का इलाका, ये आप देख रहे हो हरम शरीफ, क्लॉक टावर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन करीब आ चुका हूँ। तो थोड़ा सांस फूल गया, फिर मैं थोड़ा सोचा कि आराम कर लूँ, और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ थोड़ी सी छाया मेरे को इस पेड़ की मिली है, तो मैं थोड़ा सा बैठा हूँ यहाँ पे। और ये देखो यहाँ का मंज़र, किस तरह किस रास्ते से मैं कैसे रास्ते को मैं पार करके आया हूँ, आप देख सकते हो। बहुत ही सख्त रास्ता है, बहुत ही डर डर के चलना पड़ता है। तो थोड़ा और हम करीब इंशाअल्लाह गार के करीब जाने की कोशिश। आप देख रहे हो किस तरह से ज़हीफ़ लोग भी
बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला उनको हिम्मत दी कि वो इतनी मुश्किल ज़ियारत, गारे सोर की ज़ियारत मक्का की सबसे मुश्किल ज़ियारत, और तकरीबन 70-80 साल की बुज़ुर्ग भी यहाँ पे ज़ियारत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं पहुँच गया हूँ गार के पास, और अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। सांस मेरा एकदम फूल गया, तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर मैं इसकी ज़ियारत करूँगा। तो अभी मैं बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस गार तक का जो सफ़र है, उससे पहले का जो वाक़या है वो कुछ इस तरह की। मदीने के अंसार और बड़े बड़े सरदार आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बैत करते थे और मुसलमान और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में जानें कुर्बान करते थे। कुफ़ार को जब मालूम हुआ कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, तो कुफ़ारों ने मुसलमानों पे बहुत ही जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया, और तकरीबन सारे मुसलमान और सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मक्का से मदीना हिजरत कर गए। कुछ लोग जो कुफ़ारों की कैद में थे या मरीज़ थे या किसी वजह से जा नहीं पाए, बाकी सारे तमाम लोग मक्का से मदीना हिजरत कर गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली को मक्का में ही अपने साथ रुकने का इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि अभी तक अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म नहीं आया सफ़र हिजरत का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इंतज़ार में थे कि आका अलैहिस्सलाम के साथ जाने का मौका मिले, और इसी खुशी में अपने 2 ऊँटनियों को 4 महीनों तक किसी जानदार पेड़ के पत्ते खिलाए ताकि सफ़र हिजरत में काम आ सके। और उस तरफ कुफ़ार जो हैं वो शहीद करने के इरादे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लानिंग करते हैं और सारे कबीले को इकट्ठा करते हैं, और उनमें से एक एक नौजवान सेलेक्ट करते हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही बार जब वो घर से बाहर निकलें तो एक ही बार हमला किया जाए। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सुलाते हैं, और ताकि कुफ़ारों को शक ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में थोड़ी सी खाक लेते हैं और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए बड़े आसानी से निकल जाते हैं, उन लोगों को नज़र ही नहीं आते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को घर जाते हैं और बताते हैं कि जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तैयार रहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि या अबू बकर सिद्दीक़ तुम तैयार हो? तो फरमाने लगते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपने जब से मेरे को हिजरत का बताया तब से उसी दिन से मैं तो तैयार हूँ कि कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुक्म आए और मुझे ये मौका मिले आपके साथ जाने का। तो कहते हैं कि या अबू बकर सिद्दीक़, तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे साथ जाओगे। तो इसी खुशी में खुशी के आंसू निकल जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान। और वहाँ से वो जो भी साथ माल लेना होता है वो घर से लेते हैं और फिर सफ़र हिजरत पे निकलते हैं और गारे सोर की तरफ, क्योंकि मक्का से बाहर निकलने का जो भी रास्ता है वहाँ पे कुफ़ार अपना
पहरा लगा रखे थे। तो इनका ध्यान भटकाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे और मकाम हजबरा पे खड़े होके काबे को देखा और कहा, ए मेरे मक्का शहर, तू मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती, मैं तेरे सिवा कहीं और ना जाता। और जब गारे सोर पे चढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर बड़े ज़ख्मी हो जाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कंधे पे बिठा के गारे सोर तक पहुंचाते हैं। और गारे सोर पे पहुंचते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ही रुकने का फरमाते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर जाते हैं और गार का अच्छे से जायज़ा लेते हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना हो। और गार को अच्छे से अंदर से साफ़ सफाई करते हैं और गार में जो भी सुराग होते हैं वो अपने कपड़े फाड़ के सारे सुरागों को बंद करते हैं। रिवायत के हिसाब से एक सुराग रह जाता है जिसको अपनी एड़ी से बंद करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं अंदर आने का। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को के गोद में सर रख के सो जाते हैं तो किसी सांप ने आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जिस सुराग पे जो एड़ी से बंद कर रखा था उस पे सांप ने डंक लगाया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बर्दाश्त किया, लेकिन आंखों से आंसू निकल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गिरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होए, पूछने लगे, या अबू बकर क्या हुआ? तो फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह किसी जहरीले जानवर ने काट दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब मुबारक लगाते हैं और जहर का असर ख़त्म हो जाता है। गारे सोर में जब 3 दिन क़याम करते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की प्लानिंग के हिसाब से अपने बेटे को कुफ़ारों के साथ रहने का इरशाद फरमाते हैं ताकि उनके ख़तरनाक इरादों से बाखबर रहें और अपने ग़ुलाम को बकरियों का दूध पहुंचाने का काम सौंपते और अपनी बेटी को 3 दिन तक खाना पहुंचाने का काम सौंपते हैं। और अब्दुल्ला बिन उरैक़ित जो मुशरिक था उसको किराए पे रखते हैं मदीना शरीफ का रास्ते के बारे में जानकारी देने के लिए। उधर कुफ़ार कुरैश कदमों के निशान से गारे सोर तक पहुंच गए और उनकी आहट सुन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, दुश्मन हमारे करीब आ गए हैं। अगर वो अपने पैरों की तरफ से अगर हमको देखेंगे तो हम अंदर से दिख जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो या अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह की कुदरत से जो गार के नज़दीक जो पैरों के निशान हैं वो अल्लाह की कुदरत से गायब हो गए और मकड़ी का जो जाला आ गया बुन दिया गया और एक साइड में कबूतरी अंडे दे दिए। तो कुफारों ने सोचा कि ये बहुत पुराना है, यहाँ पे इसमें कोई नहीं गया और वो ये समझ के वापस चले गए। तो मैंने आपको दिखाया ये गार का भी नज़ारा। तो इन्हीं 2 गार में से एक गार साबित है। बाकी हम चलते हैं दूसरी साइड में और थोड़ा सा मैं इस पत्थर के ऊपर जाके आपको पूरा चारों तरफ से मक्का शहर दिखाता हूँ। तो मैं ऊपर जाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गारे सोर की पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हैं हम एकदम, और मेरे साथ मेरा भाई पाकिस्तान से ऐसे 1 महीने के लिए उम्रा के टूर पे आए हैं। तो यहाँ पे मौका मिला इनको भी ज़ियारत करने का
और कुछ भाई नीचे भी हैं। तो हम दोनों टॉप पे खड़े हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ मक्का, पूरा मक्का शहर दिखता है यहाँ से। अब आप इस तरफ से क्लॉक टावर दिख रहा है आपको हरम शरीफ का। तो ये हमारे भाई लोग हैं, पाकिस्तान से आए हैं उम्रा करने के लिए। तकरीबन 1 महीना रुकेंगे इधर। तो काफ़ी ज़ियारतें कर चुके हैं और ये मुश्किल तरीन ज़ियारत थी, क्योंकि गार शोर की ज़ियारत मक्का में सबसे मुश्किल ज़ियारत यही है। तो इनको कैसा महसूस हुआ यहाँ पे आके, किस तरह इनसे बात करते हैं। तो भाईजान क्या 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 नाम है आपका? फैसल नज़ीर फैसल नज़ीर जी। भाईजान आपका? अल्ताफ़ हुसैन। कैसा लगा यहाँ पे आके? अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हिम्मत दी, नबी पाक सल्लम से हमारा इश्क है, उसी जो सिलसिले में जो हम हाज़िर जो हुए। नीचे से जो रास्ता पार किया आपने, ये नबी वो पाक के इश्क में किया। वो यहाँ की तकलीफ़ दूर हुई या नहीं? अभी तो बिल्कुल महसूस भी नहीं ख़त्म हो रहा हो गई, अभी तो खत्म हम हो जाना गई। नहीं चाह रहे नीचे। वो हमारे जो है ना साथी, हम्म, वो हमारे को बुला रहे हैं, हमारा जी नहीं चाह रहा बिल्कुल जाने के लिए। लेकिन अभी कोई थकावट नहीं है जो नीचे से आए हैं ना। वो मोहब्बत किसी है किस्म बस। की हम कोई जो थकावट हम नहीं जो है। पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानी, हम नबी पाक सल्लम से इश्क करते हैं। इश्क वो तो सारी उम्मत ही करती है। हम बहुत इश्क जो करते हमें हैं। रास्ते में लोग मिले, उन्होंने बोला बहुत मुश्किल है, असर टम जाए, जोर टम जाए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। हम 3 घंटों की जद्दोजहद करके हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारी सारी थकन दूर हो चुकी है। हम कंफर्टेबल है, बिल्कुल फिर रेडी हो चुके हैं हम दोबारा करने के लिए। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में हम इधर पहुँचे हैं और हमारा मज़ीद जज्बा बढ़ चुका है। इंशाल्लाह दोबारा आने मौका वाले मिलेगा तो साथियों को ये जो हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई, इनके लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये शुगर पेशेंट है, लेकिन ये हमें बहुत हिम्मत देते हैं और सबसे पहले हमारे आगे होते हैं, हमें साथ में दाद दे रहे होते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमें बहुत बहुत मतलब हिम्मत दे रहे हैं ना। और हैं भी माशाल्लाह शुगर मैं पे, पहुंचा भी सबसे पहले ऊपर top और पे इन्होंने मैं पहुंचा। इन्होंने टॉप किया हम में से। बस वही है ना, एक जैसे एक ग्रुप होता है, उसमें एक बंदा काफ़ी है हौसला अफजाई करने के लिए। तो ये बंदे अभी मेरे को मिले बड़े खुश मिजाज से कि पाकिस्तान हमारे लाहौर जो से नीचे हैं। से जो जो रास्ता, जो मुश्किल तरीन रास्ता था वो पार किया। यहाँ आके सारा कुछ भूल गए, क्योंकि जिस तरह इन गार में ये 2 रकात नफल अदा की और फिर इमेजिन किया वो वाक़या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो जिस टाइम में जो 3 दिन और 3 रातें यहाँ पे गार में गुजारी थी, तो तकलीफ़ें अपने आप दूर हो जाती हैं अगर वो दौर देखें तो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस टाइम के सहाबा इकराम दौलत से, माल से, जान से सारा कुछ दीन के गलबे के लिए लुटा देते थे। तो हम लोग जो आज के जो बस इतनी सी तकलीफ़ हम नहीं झेल सकते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिस भाई को भी मौका मिले यहाँ पे मक्का में आए तो ये ज़ियारत ज़रूर करें। अल्लाह का बस आपकी शुक्र अदा तकलीफ़ करें। नीचे, आजकल तो बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं इंसान के लिए, उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, जी जी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और अब आजकल तो बंदा बहुत- एक और नीचे से बंदा जब इस पहाड़ की तरफ देखता है ना, तो उसको बहुत ही मतलब मुश्किल लगता है कि ऊपर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे मतलब अगर ऊपर आ गया बंदा, तो फिर उसकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। वो वाक़या अगर ज़हन में ला के सोचें कि किस तरह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कि जो 3 दिन और 3 रात किस तरह इधर गुजारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पे मौका मिला है इन लोगों को। तो भाई, और किस तरह मतलब कब तक रहोगे यहाँ पे? यहाँ बस हमारा 18 दिन बाकी हैं। अच्छा। तो बस हम अभी मदीना शरीफ जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाएंगे, मतलब उनके शहर में जाएंगे। तो वहाँ हमारा 10 दिन का क़याम है। उसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे, वापस फिर आके उम्रा करेंगे और कुछ ज़ियारत करेंगे और फिर तवाफ़ वगैरह करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारी वापसी है। जी। तो तो बस ये ये- इनका 1 महीने का टूर है। तो इनमें से 20 दिन इधर रहेंगे, 10 दिन तकरीबन मदीना में रह के फिर वापस इधर से जद्दा से उनकी फ्लाइट वापसी होगी। लाहौर की फ़्लाइट है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो मिलते हैं भाई लोगों से, मिलके बड़ा अच्छा लगा। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें करें। और थंबनेल ज़रूर दबाएं और
घंटी के बटन को भी टन 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 करना है आपने। तो भाई बड़ी लोग अच्छी बहुत वीडियो खुश हैं, माशाल्लाह बहुत बनाते खुश हैं। आपने सारी वीडियोस इनकी देखनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस्लामिक चैनल है और ये रास्ता 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इतना दुश्वार रास्ता है। हम यहाँ आए, हमारी सारी थकन महसूस हमें नहीं हुई, थकन दूर हो गई हमारी। इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें, अकीदा करें, नियत करें, आप भी आएंगे यहाँ पे। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे यहाँ पर आने की। और रुक रुक के हैं, रुक रुक के रास्ते में स्टे करें, कुछ भी नहीं होता है। लोग डराते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। वो नबी बस- पाक सल्लम का इश्क सामने रखें, नबी पाक सल्लम से हमारा इश्क है। आते जाएं, कुछ भी नहीं होता है। और भाई का जो है ना चैनल चैनल वो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। भाई बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह गार का नज़ारा दिखाया और यहाँ पे जो अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु को जो शहादत थी, पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना करीब से अपनी गोद में सुला के जो चेहरा देख रहे थे, तो फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु को ही ये शहादत थी कि इतना करीब से अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देख रहे थे। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर चलता हूँ, बंदे और भी आ रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं बाहर जाके आपको पूरा वाक़यात बताता हूँ। तो मैं अभी गार से बाहर आ गया हूँ और कुछ लोग और भी जा रहे थे, तो एक बंदा ही जा सकता है अंदर, दूसरा बंदा फिर मुश्किल हो जाता है अंदर, 2 बंदा मैक्सिमम, फिर तीसरा बंदा बैठ नहीं पाता है अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ। जब गार में जो खिदमत और जो रास्ते में जो खिदमत की, जो जिस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, तो उस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ को जन्नत में मेरे साथ अता फरमाना। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त दुआ कबूल कर ली। तो इसी गार में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यास लग गई थी, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ को जन्नत का पानी अल्लाह ताला ने दूध से सफ़ेद और शहद से मीठा नहर बना के गार तक भेजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ पे आके मुझे तकरीबन 5 घंटा हो गए, मुझे जाने का दिल ही नहीं कर रहा इधर से। तो ये हमारे भाई उम्रा के टूर पे आए हैं जी। तकरीबन 15 दिन का आया है ना? जी हज़रत 15 दिन 15 दिन का टूर है इनका। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या नाम है भाईजान? जुनैद, मोहम्मद जुनैद। शेख फहीमुद्दीन। कहाँ से हो? इंडिया से? इंडिया से मुंबई। 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, इनको जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला आमीन, आमीन। और इनको हिम्मत दे। उस पहाड़ की चोटी पे वो जाना है इंशाअल्लाह। और वैसे तो जवान है, कोई मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े ज़हीब तकरीबन 70-80 साल के बूढ़े भी जाते हैं, आप देख रहे हो अच्छे से। हाँ, काफी और अल्लाह ताला सबको मौका दे यहाँ आने का। आमीन, आमीन, सब भाइयों को, दोस्तों तो को। कैसा फील हो रहा है इधर अल्लाह का तक आए? शुक्र, ईमान ताज़ा हो जाता है जब बंदा यहाँ आता है, देखता है कि जी। 1400 साल पहले हमारे सहाबा इकराम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठा इसके के रसूल लेके देख के, यानी इतनी हाँ। ऊंचाई आज पे उस लेके वक्त गए थे देख के उधर कि अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा दे मतलब हो गया है, पहले तो अल्लाह को मालूम कैसा था क्या था। नहीं, जब वो चढ़े थे जी। तो अपोजिट साइड से चढ़े। साइड अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्योंकि पीछे साइड से। ये साइड है ना, ये हाँ। मदीना वाली साइड है, तो यहाँ पे तो कुफ़ार लोग है ना जो थे। वो हर जगह पैरा लगा लिए थे अच्छा, कि उनको अच्छा। पता था कि वहाँ से जाएंगे, जी, जी, तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से पीछे से आए अच्छा। और ये 3 हम लोग दिन बैक साइड में और फिर हाँ। भी पर पहाड़ की चढ़ाई, पहाड़ी चढ़ाई। पहाड़ की आज आप चढ़ाई देख रहे हो हम तो जवान है, जी। 20 और 21 अबू साल। बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कोई पहलवान नहीं थे, हाँ। पतले दुबले थे जाहिर सी एकदम। बात है, सब सहाबा हाँ। इकराम हालांकि जी। उतने सेहतमंद थे नहीं, बट ईमानी कुव्वत और इश्क़ रसूल में बिल्कुल। बंदा कहाँ पहुँच जाता है वो अल्लाह ही बेहतर है, अल्लाह का माशाल्लाह रसूल जाने। माशाल्लाह यार, चलिए, काफ़ी मिलकर बहुत इल्म। अच्छा लगा आपसे। जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तकरीबन आधे रास्ते आ गया और जाने नीचे उतरने में बिल्कुल तकलीफ़ नहीं, ना सांस फूला और ना रुका भी, और मुझे नहीं लगता है मैं रुकूंगा अभी,
कंटिन्यू चल रहा हूँ। खाली बस चढ़ाई चढ़ाई में दिक्कत होती है, बाकी जाने में कोई मुश्किल नहीं है। आप आधा घंटा में ऊपर से नीचे आराम से आ जाओगे। तो ये रास्ता जो था वो तकरीबन 8 महीने पहले मैं आया था इधर। तो उस टाइम में बड़ा अच्छा रास्ता था। ये थोड़ी बारिश होने के कारण पत्थर निकल गए, मिट्टी यहाँ से पानी के साथ चली गई और ये पत्थर निकल गए बस। बाकी पहले ये रास्ता बहुत अच्छा था। और ये आप देख रहे हो, ये फ्यूचर में यहाँ पे गाड़ी आएंगी। अभी वो लोग ऐसे ऐसे बना रहे हैं। और ये देख रहे हो आप रास्ता, ये गाड़ी का रास्ता बना रहे हैं। यहाँ पे आके और फिर ये ऐसे घुमा के तकरीबन ही वो ऊपर तक ले गए गाड़ी का। फिर उसके बाद में गाड़ी नहीं जा सकती ऊपर। उसके बाद में सीधी ऐसी चढ़ाई है, देखो किस तरह से। तो तकरीबन आधे से ज़्यादा गाड़ी आ जाएगी और फिर थोड़ा बहुत ही रहेगा। तो बंदे आराम से, जो आने वाले टाइम में जो हुज्जाज इकराम है उनको बड़ी सहूलियत हो जाएगी ज़ियारत करने के लिए। गारे 100 रुपये अभी जो वालेकुम सलाम, कैसे हो? इतना भारी भारी वजन देखो ऊपर लेके जाना पड़ता है। खाली आदमी भी नहीं जा सकता, लेकिन काम है इनका भाई, क्या करोगे। सलूट है बंदे को। तो भाई साहब, पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे तकरीबन अपने इंडिया के कश्मीर और कुछ लोग पाकिस्तान जो इस पहाड़ी पे दुकानें भी कर रखी हैं। काफ़ी अच्छी दुकानें चलती है, क्योंकि बहुत ही आने वाले हुज्जाज इकराम ज़ियारत वाले बहुत रहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, अज़रबैजान, तकरीबन इन्हीं कंट्रियों से बहुत ही ज़्यादा ज़ियारत करने वाले जाते हैं। और सुबह और शाम, यानी तकरीबन रात में तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है इधर, क्योंकि ठंडी रात में इतना परेशानी नहीं है, क्योंकि एक तो मक्का में गर्मी ज़्यादा, तो इसलिए दिन में लोग आना कम पसंद करते हैं। और रात में बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से, रास्ता बहुत आपको दिख रहा है, रास्ता बहुत ही ख़राब है, बहुत ही देख के चलना पड़ता है। स्पेशली जो ज़हीब लोग आते हैं, बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग, उनको एक आध आदमी नौजवान साथ में हो तो बहुत अच्छा, मतलब कहीं गिरे ना, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है। और अकेले बुज़ुर्ग का चलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि नौजवान भी यहाँ पे कम से कम 10-15 सहारा लेते हैं, तब जाके ऊपर पहुँचते हैं। तो ज़ईफ़ लोग अकेले ना आए, अपने किसी नौजवान साथी को साथ में लेके आए। तो चलते हैं हम नीचे। अभी जगह जगह पे ऐसे कबूतर, आपको पहाड़ियों पे अक्सर आपको कबूतर मिल ही जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह 15-20 मिनट में नीचे पहुंच जाऊंगा। अभी मैं बहुत ही करीब आ गया हूँ, वो आपको दिख रहा है। आधे से ज़्यादा नीचे आ गया हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा बस। देखो एक बच्चा ज़ियारत करने के लिए जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से? कहाँ पे जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? पहाड़ पे। पहाड़ पे क्या है?
नहीं जा रहे, शोर में जा रहे हो आप, चले जाओगे आप, हैं? सांस नहीं भरोगी, सांस नहीं फूलेगी आपकी, फूल गई। माशाल्लाह, देखो बच्चा कितना होशियार है। तो ऊपर में देख रहे हो आप, हर चीज़ की सहूलियत है इधर, जगह जगह दुकानें भी हैं, हर एक चीज़ मिलती है खाने पीने के लिए। चाय, कॉफ़ी, गावा और पानी वानी, और बंदा नाश्ता पानी भी कर सकता है इधर। बैठने की भी अच्छी सहूलियत बना रखी है। और तकरीबन हमारे इंडियन कश्मीर के बंदे हैं यहाँ पे, मेरी तो इनसे दोस्ती भी हो गई। तो कैसे गुजारा हो रहा है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है ना? खुश हो? खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से है यहाँ पे? जी वालिद साहब को कोई 37 इयर्स है। इनको तकरीबन वालिद साहब इनके वालिद साहब पहले रहते थे और अब ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको तकरीबन 37 ईयर यहाँ पे, यानी आप मान सकते हो तकरीबन 35 साल हो गए। 35 सालों से ये यहाँ पे बड़ा मतलब उनका अच्छा काम वाम चल रहा है, और यहाँ से जाने का भी इनका कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल। अच्छा चल रहा है काम धाम यानी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत बस यही है कि नीचे से जो सामान लाना होता है, तो उनके लिए एक स्पेशल यहाँ पे सवारी है। तो वो भी आपको मैं रास्ते में कहीं मिलेगी तो आपको दिखाऊंगा। बाकी जो देख सकते हो आप, छोटा छोटा सामान इनको अपने मतलब बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में यहाँ पे आता है वो सामान। बड़ी मुश्किल तरीन रास्ता है, और वहाँ से आपको पता है नीचे से लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत है, जज्बा है लोगों की खिदमत करने का। बाकी देखो रेट तो आपको थोड़ी बहुत तो ज़्यादा मिलेगी इधर, कंपेयर नीचे से करें तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आप, मैं अगर नीचे से 2 बोतल भी नहीं ला सकता, मैंने 2 बोतल नीचे लिए तो उनको कैरी करना भी बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने उधर ही रख दिया। तो इसलिए मैं भाई को दाद देता हूँ, बड़ा मेहनत कर रहे हैं इधर, लेकिन बस खुश रहना चाहिए, क्योंकि आदमी को थोड़ा सा सुकून हो, जितना अल्लाह ताला दे रहा है उसमें अगर सब्र अता करे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला बरकत भी देता है उसमें। तो ठीक है भाई, चलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। जी ज़रूर। तो चलते हैं अभी नीचे इंशाल्लाह। वीडियो को पूरा मुकम्मल देखो, और लाइक सब्सक्राइब नए हो तो ज़रूर करो, और दूसरी ज़ियारत के लिए ज़्यादा तादाद अगर कमेंट की होगी वो आपको मैं ज़ियारत कराऊंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।